नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी जॉब अड्डा पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। ताकि आपसे कोई भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप उस फॉर्म को आराम से भर सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो और आप फॉर्म को आराम से भर सकें। तो मैं आपको बताता हूँ सीरियली कि क्या क्या है, कौन कौन सा पोस्ट निकला है, क्या क्या वगैरह, ठीक है। तो देखिए, जो मैं आप लोग के लिए रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ वो बिहार सरकार की तरफ से लेकर आया हूँ। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से इन्होंने संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली हुई है। तो देखिए, इन्होंने 3 टाइप की वैकेंसी निकाली हुई है, ठीक है। जो इनका पहला पोस्ट है वो कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल, दूसरा है उनका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और तीसरा है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अगर पोस्ट की बात करें तो आपको जूनियर इंजीनियर सिविल में आपको कुल मिलेगा 358 पोस्ट देखने को मिलेगा। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आपको 42 सीट देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रिकल में आपको कुल 42 सीट देखने को मिलेगा। अगर कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे ज़्यादा सीट आपको सिविल में देखने को मिलेगा, जो कि अनारक्षित यानी कि जनरल में आपको कुल 144 सीट देखने को मिलेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आपको कुल 36 सीटें देखने को मिलेंगी। अनुसूचित जाति में आपको देखिए 57 सीट, पिछड़ा वर्ग में आपको देखिए 64 और पिछड़ा वर्ग में आपको 43, अनुसूचित जनजाति में 3 और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 11 सीट, यानी कि कुल आपको यहाँ पे 358 सीट देखने को मिलेगा सिविल में। अगर बात करें मैकेनिकल में तो देखिए, मैकेनिकल में जो आपको है जनरल में आपको 16 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आपको 4 सीटें, अनुसूचित में 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 8, पिछड़ा वर्ग में 5, अनुसूचित जनजाति में 1 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1, यानी कि आपको मैकेनिकल में कुल 42 सीट देखने को मिलेंगे। और अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रिकल में भी जनरल में आपको कुल 16 सीट और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 4, अनुसूचित जाति में 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 8 और पिछड़ा वर्ग में 5, अनुसूचित जनजाति में 1 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1, यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल में भी कुल 42 सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर मानदेय की बात करें यानी कि पेमेंट की बात करें तो आपका सभी कुछ मिला के आपको मानदेय जो आपको 27,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स जॉब है, ठीक है। तो इसका जो आपका पे रहने वाला है वो आपका प्रति महीना यानी पर मंथ आपका 27,000 रहने वाला है, ठीक है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता, यानी कि AICTE से आपका मान्यता प्राप्त कॉलेज हो और उसमें आपका जैसे कि 3 ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमाधारी होना चाहिए, यानी कि आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए, चाहे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। सिविल में तो सिविल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में तो मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और अगर इलेक्ट्रिकल में तो आपका इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो रहने वाला है दोस्तों, तो उसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर रहने वाला है वो आपका मेरिट पे रहने वाला है, ठीक है। यानी कि आपका जो डिप्लोमा में जो आपका मार्क्स आया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पे होगा। यानी इस फॉर्म के लिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। आपने जो डिप्लोमा में प्राप्त मतलब आपका जो परसेंटेज आया हुआ है डिप्लोमा में, जिस ब्रांच से आपने किया है सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, तो आपका जो जिसमें परसेंटेज आया हुआ है तो उन्हीं के हिसाब से ये लोग स्क्रूटनी करेंगे और जिनका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उनका चयन होगा, ठीक है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो देखिए, उम्र सीमा इन्होंने दिया हुआ है कि कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम होना चाहिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए कितना है कि 40 वर्ष होना चाहिए अधिकतम में, और अनारक्षित में देखिए 40, महिलाओं के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष, ठीक है। अब इनका देखिए जो नियोजन की अवधि, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स जॉब है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष अथवा उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक की होगी, ठीक है। यानी कि जब तक 1 साल के लिए आपको इसका जॉब रहेगा और जब तक कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आप इस पोस्ट पे बने रहेंगे। और देखिए, इन्होंने फिर दिया हुआ कि कार्य संतोषजनक पाए जाने तथा आवश्यकता होने पर 1 वर्ष करके संविदा अवधि को अगले आदेश तक बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर आपका कार्य संतोषजनक रहा तो इनको आपका जो संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट है उसको अगले आदेश तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपका जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 19/11/2020 से लेके
7/12/2020 के अपहरण 4 बजे तक चलेगा। ठीक है, यानी कि आप इसका फॉर्म 19/11/2020 से लेकर 7/12/2020 तक इसको भर सकते हैं। तो आप उसी बीच में इसको भर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट्स देना है। और अगर देखिए आवेदन कैसे भरना है तो उसका भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने अपना साइट दिया हुआ है state.bihar.gov.in पे जाइएगा, .in/urban पे क्लिक कीजिएगा। तो वहाँ पे देखिए उसके पश्चात आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। वहाँ पे जाइएगा और रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर इसके बावजूद अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस बता देंगे, जिससे फॉर्म भरने में आपको कोई भी समस्या नहीं हो। अगर एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो देखिए इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में कोई नहीं दिया है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला। ठीक है, उसके लिए आपको कोई फ़ी नहीं देना है। ठीक है, आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और चयन प्रक्रिया आपका पता ही है आपको कि आपके मेरिट के अनुसार होगा। जो भी आपने डिप्लोमा में नंबर प्राप्त किया है, यानी कि जो भी आपका मार्क्स आया है उसी के बेसिक्स पे ये चयन प्रक्रिया होगी। और ये संविदा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स जॉब है। तो ये एक अच्छा जॉब है, मतलब कि अगर किसी को तुरंत जॉब चाहिए तो इसमें आपको आसानी से जॉब मिल जाती है और तुरंत मिल जाता है। तो इसके लिए अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन पहले मिल सकें। ठीक है, धन्यवाद।